एक पिंकी नाम की चिड़िया होती है, बहुत खूबसूरत होती है। उसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड होता है। एक दिन वह अपने घोंसले के बाहर आकर बैठ जाती है। एक काला कौवा वहाँ पर आ जाता है और पिंकी चिड़िया से बातें करने लगता है। पिंकी चिड़िया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे बगैर अपने गृहस्थ जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। काले कौवे, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। तुम किससे बातें कर रहे हो और क्या बोल रहे हो? तुम्हारा और मेरा क्या मेल है? कहाँ तुम काले का लौटे और मैं इतनी सुंदर परियों जैसी। यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। और काला कौवा वहाँ से अपना छोटा दिल करके चला आता है। कानो कालू के दिल का हाल जानती है और कहती है, कालू भैया तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे समझा दूंगी, वो मेरी बात जरूर मान लेगी। बहन, तुम ही उसको समझा सकती हो। अब तो मैं कितना सुधर गया हूँ, तुम्ही ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है। अगर वो नहीं समझी तो मेरा क्या होगा? बहन, तुम ही हो मेरी कुछ मदद करो। कालू भैया घबराओ मत, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं कर दूंगी। और यह बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सभी जिस तरफ देखो कालू और पिंकी चिड़िया की बातें करने लगते हैं। पिंकी चिड़िया ने साफ साफ मना कर दिया कालू को। अच्छा हुआ। बहन, कालू भैया का तो बड़ा ही जीना हराम हो गया है। वो कितना सुंदर गया है, वो बहुत भोला है। अब पिंकी चिड़िया ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अब उसका क्या होगा? मैं उसके लिए बहुत दुखी हूँ। पिंकी चिड़िया तो टॉमी के चक्कर में फंस गई है। टॉमी सभी चिड़ियों को ऐसे फंसाता है और उन्हें धोखा देता है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। रानो ये बात जंगल में सभी को बता देती है। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। टॉमी ने पिंकी को अपने जाल में फंसा दिया है और काला कौवा पिंकी को बहुत पसंद करता है। हमें पिंकी को यह समझाना होगा, टॉमी एक अच्छा लड़का नहीं है। रानो चिड़िया यह सब कहकर वहाँ से पिंकी के घोंसले की तरफ उड़ान भर देती है। मोंटी, कैसे आना हुआ तुम्हारा? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मैं तुमसे मिलने चला आया। मैंने बाहर घूमने का प्लान बनाया है। क्या तुम मेरे साथ बाहर वाले जंगल में घूमने चलोगी? हाँ, मैं जरूर चलूंगी। देखो रानो बहन हमसे मिलने आई है। और सुनाओ रानो बहन, कैसे आना हुआ? हाँ पिंकी बहन, मैं तुमसे मिलने और तुम्हें समझाने आई हूँ। टॉमी के साथ घर बसाने का सपना तुम छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। नहीं रानो बहन, तुम ऐसा मत कहो। मैं पिंकी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। हाँ रानो बहन, ये मेरा बहुत ख्याल रखता है। अच्छा तो मैं चलती हूँ, मेरा काम था तुम्हें समझाना। समझना ना समझना तुम्हारा काम है। और इस बात से पिंकी चिड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ता। रानो बहन, क्या तुमने समझाया पिंकी चिड़िया को? आया उसकी समझ में कुछ? नहीं कालू भैया, मेरे इतने समझाने पर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। वह मोंटी के चक्कर में पागल हो गई है और मोंटू उसे दूर वाले जंगल में ले जाने की बात कर रहा था। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। मोंटू बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखो मैं कितना खूबसूरत जंगल तुम्हें दिखाने लाया हूँ। इतना खूबसूरत जंगल पहले कभी तुमने नहीं देखा होगा। देखो कितना सुंदर सुंदर नज़ारा है। सचमुच मैंने इतना खूबसूरत नज़ारा कभी नहीं देखा। मैं आज बहुत खुश हूँ। और जंगल में अचानक से अंधेरा और बादल छा जाते हैं। यह सब देखकर पिंकी चिड़िया बहुत डर जाती है। मोंटी देखो, कितना खराब मौसम हो गया है। बिल्कुल अंधेरा छा गया है। मुझे ऐसे तूफानों से बहुत डर लगता है। मुझे यहाँ से घर ले चलो मोंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब भी कभी मैं बारिश में भीग जाती हूँ मैं बहुत बीमार पड़ जाती हूँ। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूँगा। उठो पिंकी चिड़िया,
उठो, तुम मेरे साथ उठो और चलो। लगता है ये उठ नहीं सकती, यह बीमार हो गई है बारिश से भीगकर। चलो मैं तो चलता हूँ। वैसे भी मैं तो टाइम पास कर रहा था, इसकी वजह से मैं थोड़ी ना अपनी जान जोखिम में डाल सकता हूँ। मोंटी रुक जाओ मोंटी, मुझे इस हाल में छोड़ के मत जाओ। मोंटी उसकी परवाह किए बगैर वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा पिंकी की चिंता में इधर उधर भटकता रहता है और वह पिंकी तक पहुँच जाता है। पिंकी चिड़िया, तुम कहाँ हो? अरे पिंकी चिड़िया, तुम्हें तो बुखार है और तुम्हारी कैसी हालत हो गई है? तुम यहाँ कैसे? और इतनी परेशानी में तुम्हें मोंटी छोड़ के कैसे चला गया? अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। मोंटी तो मुझे धोखा देकर चला गया, यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। अब मेरी जान तुम्हारे हाथ में है कालू, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूँगा। मैं इतनी बीमार हो चुकी हूँ, मैं उड़ नहीं सकती, मैं उड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। तुम घबराओ मत पिंकी चिड़िया, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना और मैं धीरे धीरे तुम्हें उड़ाकर ले चलूँगा और हम एक सुरक्षित जगह चले जाएंगे। और कालू पिंकी चिड़िया को अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ से ले आता है। पिंकी चिड़िया, अब हम खतरे से बहुत दूर आ गए हैं, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कालू जी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है। अब मुझे मोंटी के बारे में पता चल गया है और मेरी आंखें खुल गई है। अब मैं शादी तुम्ही से करूँगी। सच पिंकी चिड़िया, यह सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें पिंकी चिड़िया की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।